क्या किया था लास्ट लेक्चर में? अपन ने चालू किया था रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में अपन ने कौन सा किया था? अग्रीड अपॉन सर्विस। सी अग्रीड अपॉन सर्विस मतलब हमें कोई पर्टिकुलर चीज के लिए अपॉन किया जा रहा है कि भाई आरडीडी चेक कर लो, या फॉर एग्जांपल स्टॉक चेक कर लो, या फॉर एग्जांपल लेट अस से डेटस बराबर से वैल्यू है कि नहीं चेक कर लो। अब जो प्रोसीजर्स वहां पे एंटिटी, थर्ड पार्टी और ऑडिटर तीनों मिलके डिसाइड करेंगे, बस उतनी ही प्रोसीजर लगानी है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। मतलब जो प्रोसीजर्स हमने डिसाइड की है, अग्री की है, उतनी ही प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है और कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे हमको एश्योरेंस या ओपिनियन दे रहे हैं? क्या नहीं, हम सिर्फ जो फैक्ट्स है वो फाइंड करके देंगे। हमें कोई यहाँ पे ओपिनियन नहीं देना है, मेरे को सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग्स देने हैं। तो व्हाट इज अग्रीड अपॉन सर्विसेज? रीड करो। ऑडिटर इज report of factual finding based on specific procedures on specified subject matter of accounts or items of financial statement. अब ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ SRS 4400? टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स ऑफ इट्स नेचर। तो हम ऑडिट नेचर की प्रोसीजर्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, टू विच थ्री पार्टीज हैव एग्रीड। कौन है तीन पार्टी? ऑडिटर, एंटिटी एंड द थर्ड पार्टी। अब जो प्रोसीजर्स है हम वहां पे सिर्फ क्या देने वाले हैं? फैक्चुअल फाइंडिंग। हम इसके ऊपर कोई एश्योरेंस दे रहे नहीं है। यूजर्स देमसेल्फ विल असेस एंड ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। मैंने फैक्ट्स बता दिए, बस अब यूजर्स खुद के हिसाब से उसके ऊपर कंक्लूजन बनाएंगे। आई एम नॉट गिविंग एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन देयर। रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, यूजुअली बाकी किसी को दिया जाएगा नहीं। डिफरेंसेस अगर देखें ऑडिट वर्सेस अग्रीड अपॉन सर्विसेज, बहुत सारे हैं। उन्होंने सिर्फ दो दिए हुए हैं। वो लोग ने क्या बोला? भाई ऑडिट में हम क्या देते हैं? ओपिनियन। वहां पे हम क्या देते हैं? फैक्चुअल फाइंडिंग। यूजर अपने हिसाब से क्या बनाते हैं? कंक्लूजन। यहाँ पे रिपोर्ट जो है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट जबकि यहाँ पे रिपोर्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स में अगर हम देखें, सबसे पहले क्या आता है? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? इंटीग्रिटी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। बट लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई अश्योरेंस ही नहीं दे रहे। आज की बात सिंपल याद रखो, जहाँ पे मैं कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहा हूँ, कोई अश्योरेंस ही नहीं दे रहा हूँ, तो क्या मेरे को इंडिपेंडेंस की जरूरत है? क्या नहीं, तो इंडिपेंडेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हाउएवर द टर्म्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट में रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। तो वहां पे टर्म्स में लिखा हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, बट अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो मेरे को वहां पे बस रिपोर्ट में एक देना चाहिए पॉइंट कि भाई मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। So where the auditor is not independent, a statement to be added in the report. अब डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो हमें एंटिटी और थर्ड पार्टी के साथ मिलकर डिस्कस करना चाहिए कि क्या प्रोसीजर्स होगी, क्या कंडीशंस होगी। व्हाट आर द मैटर्स टू बी अग्री? पांच मैटर्स हमें ध्यान देने। सबसे पहले मेरे को वहां पे बताना है कि ना तो ये ऑडिट है, ना तो क्या ही है? रिव्यू। फिर स्टेटेड पर्पस हम लिख देंगे कि किस पर्पस के लिए हम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर मेरे को प्रोसीजर लगानी है, कि डेटर के ऊपर है, कि स्टॉक के ऊपर है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो मेरे को लगानी है। एंड ये रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है? लिमिटेड। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ना तुम्हें एक प्रोफोमा भी बताया था कि एक एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे किस तरीके से बनता है। एंगेजमेंट लेटर में हम क्या क्या सारी चीजें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जैसे नॉर्मल सारे ऑडिट और सारी चीजों को तुम प्लान करते हो, तुम्हें इसके भी क्या करना चाहिए? प्लान, कि तुम इफेक्टिवली पूरा एंगेजमेंट कंप्लीट कर सको। यहाँ तक हमारा हुआ था कि प्रोसीजर्स करवाई थी मैंने, ठीक है। सो यहाँ तक अपने किया था। अब प्रोसीजर्स जो है याद करो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? ये हम टर्म क्या यूज करेंगे? ऑडिटर। क्या टर्म क्या यूज करेंगे? पर मैंने कभी क्या बताया था? हम टर्म की ऑडिटर यूज कर रहे हैं, तो मेरी प्रोसीजर तो ऑडिट वाली है ना। हाँ, इट इज जस्ट दैट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट वी थ्री पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन। पर लेकिन प्रोसीजर कुछ अलग नहीं है। तो प्रोसीजर मेरी कोई होगी ना, मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, रिकम्प्यूटेशन कर सकता हूँ, कंपैरिजन एंड अदर क्लरिकल एक्यूरेसी चेक, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स जो भी प्रोसीजर्स मैं कहाँ पे लगाता हूँ? ऑडिट। उसमें से कोई भी प्रोसीजर जो हमने डिसाइड किए वो मैं लगाऊंगा। So auditor should carry on upon the agreed procedure and use evidence obtained as a basis of the report of the factual finding. Procedures in an engagement to perform agreed upon services may include, तो इसमें से कोई भी चीजें हो सकती है। तो इन अ वे इट इज नथिंग बट व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स ओनली, जो हम नॉर्मल ऐसे 500 में लगाते थे वो सारी चीजें।
अब आता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल पार्ट। तो अब तुम क्या करोगे, बचपन में कैसा चार्ट पेपर लेते थे, तो अब तुमको वापस एक बार घर पे जाके क्या लेना पड़ेगा, चार्ट पेपर। एंड आई वांट एवरीवन डू दिस एक्टिविटी, और मेरे को नेक्स्ट लेक्चर तक बच्चों की तरह एक घर पे से सिर्फ फोटो भेजोगे कि तुमने वो किया है। देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल रिपोर्ट्स। क्या देयर आर गोइंग टू बी रिलेटेड सर्विसेज, दो है, दोनों के अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो इसका रिपोर्टिंग SRS 4400। वैसे ही अगर हम जोएंगे, देखो SRS 4410, SRS 4410 में भी उनका क्या दिया हुआ है, रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट। वैसे हम लोग जाएंगे SAE के अंदर, वहां पे भी SAE के भी अंदर क्या दिए हुए हैं, रिपोर्ट के फॉर्मेट। फिर हम जाएंगे फॉर एग्जांपल SRE के अंदर, उसके भी दो SRE के अंदर अपने अपने क्या दिए हुए फॉर्मेट। फिर जब वहां जाएंगे इंटरनल ऑडिट के अंदर, इंटरनल ऑडिट का भी रिपोर्ट का क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट। फिर जब हम जाएंगे ड्यू डिलिजेंस, उसके भी रिपोर्ट का फॉर्मेट। हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशन, उसके रिपोर्ट का फॉर्मेट। हम करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट, उसके रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो देर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली आईसीआई रिपोर्ट के फॉर्मेट के ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो इनफैक्ट जो नए वाले टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, जैसे आज अपन जो रिलेटेड सर्विस पढ़ रहे हैं, उसका पास्ट का तो ज्यादा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, कुछ पोर्शन में नया ऐड हुआ है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक है क्योंकि ये पहले भी पोर्शन में था। तो वहां पे भी नए मॉड्यूल के अंदर उसके ऊपर भी वो लोग ने क्वेश्चन किसके ऊपर फ्रेम किया हुआ है, रिपोर्ट। तो दे आर हिंटिंग कि तुम्हें रिपोर्ट तो याद करना पड़ेगा। हमने अब तक एक रिपोर्ट का फॉर्मेट किया हुआ है, याद करो, SS 700 वाला। याद है, टाइटल आता है, एड्रेस ही आता है, ऑडिटर्स ओपिनियन आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन। मैंने वहां पे भी तुमको बोला था कि वो फॉर्मेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी मल्टीपल क्वेश्चन है। सो नाउ देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स दैट आर गोइंग टू कम। इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि तुमको सारी चीजें याद रहे। तो हम क्या करेंगे, एक तुम क्या करोगे, अपने जो भी स्टडी डेस्क है, जो भी रूम है, वहां पे एक चार्ट, कैसे बचपन में मैथ्स के फॉर्मूला का चार्ट बनाते थे, वैसे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे फॉर्मेट्स है, सारे फॉर्मेट्स के जो मेन वर्ड्स है वो सारी चीजें लिखेंगे। तो एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर हमारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फॉर्मेट। तुम उसको बार बार ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस के ऊपर ग्लैंस करते रहोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा कि कौन सा चीज है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट, आई मीन कौन से हर एक उसके अंदर डिफरेंसेस है। अब ऐसा अज्यूम करो, मेरे हिसाब से तो फॉर श्योर 5 मार्क का एक रिपोर्ट तो आएगा ही आपका। सो इफ देर आर फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 रिपोर्ट्स, हम वैसे भी अगर देखोगे तो 1200 पेजेस मेमोराइज कर रहे हैं। जब हमें पता है कि 9 रिपोर्ट में से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है, मतलब अगर हम एक स्टैंडर्ड करें, हर एक स्टैंडर्ड के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते, फिर भी हम मेमोराइज करते हैं, बस अपने को तो पता भी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं। बट वेन वी टॉक अबाउट रिपोर्टिंग, कैसे हो गया ये 2 मिनट जल्दी कैसे आ गए तो आज, फास्ट हो गया। अमित कैसा था, अमित कैसा है? हमने दोनों घोड़ों का तबीयत एकदम जो एकदम कंसिस्टेंट है दोनों का। ठीक है, अभी दूंगी। ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, व्हेन वी आर टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, तो अपने को पता है 9 फॉर्मेट्स है, उसके अंदर से फॉर श्योर एक 5 मार्क का सवाल आना है। तो हमें उसको क्या देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। तो घर पे जाके तुम आज से ही क्या करोगे, फॉर्मेट लिखना चालू करोगे। दो फॉर्मेट आज में लिखने हैं। एक कौन सा फॉर्मेट, 700। एक दूसरा कौन सा फॉर्मेट, ठीक है, दूसरा आज अपना 4410 भी हो जाएगा। तो टोटल कितने फॉर्मेट हो जाएंगे आज के लेक्चर में तुम्हारे, 3। तो हमारा यहाँ पे कौन सा चालू कर रहे हैं कि रिलेटेड सर्विसेज का जो रिपोर्ट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली वापस यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, टाइटल। क्या लिखूंगा मैं, टाइटल। याद करो, जब हम क्या कर रहे थे, हमारा नॉर्मल SS 700 का रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पे मेरा टाइटल था इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। याद आ रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे टाइटल कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाल के रखा है, OFU है, रखने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑन इन कनेक्शन विद अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स असाइनमेंट रिलेटेड टू जो भी होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, क्रेडिटर्स होगा, स्टॉक होगा। तो यहाँ पे वो चीजें आएंगी। सेकेंडली अगर तुम ऊपर पढ़ोगे तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट सबको मिलने वाला है कि रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट है। तो whenever we write the word confidential, it is hinting that it is a restricted report, ये बाकी सबको देने वाला नहीं। तो यहाँ पे टाइटल में कैन वी राइट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, नो। यहाँ पे क्या आएगा, रिपोर्ट ऑन
इन कनेक्शन विद अग्रीड अपॉन सर्विसेज रिलेटेड टू, जो भी आगे होगा वो लिखे। एड्रेस ही वहां पे यूजुअली क्या होते थे, मेंबर्स होते थे यार। इन केस ऑफ अ नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस ही कौन होता था, मेंबर्स। यहाँ पे एड्रेस ही कौन होएगा, दोज हु एंगेज द ऑडिटर। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो थर्ड पार्टी, अगर तुम्हें याद हो बैंक अपने को अपॉइंट कर रहा था, तो ये रिपोर्ट हम किसको देने वाले हैं, बैंक को। तो एड्रेस ही कौन हो जाएगा, बैंक। अगर कोई और इन्वेस्टर है जिसने अपने को अपॉइंट किया है तो वो इन्वेस्टर का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे टू एड्रेस ही जो है शेयर होल्डर्स नहीं होने वाला है, ये किसको जाने वाला है। कोई बोला टाइप करके प्रिंट ले सकते हैं, पब्लिक को अलग लेवल का आना है, ठीक है। तो टाइप करके प्रिंट करके तू जैसे भी कर, 9 के 9 फॉर्मेट मेरे को वहां पे दिखने चाहिए। उसमें भी पब्लिक क्या करेगा, कैसा तुम आर्टिकल शीट में कारों का रिपोर्ट बनाते हो, कॉपी पेस्ट, तो इधर से पब्लिक कॉपी पेस्ट करके टाइप करेगा। ठीक है, सो अपन ने पहले क्या बोला, टाइटल। टाइटल के बाद क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ 700 का फॉर्मेट याद है क्या थोड़ा भी, क्या आएगा मेरे को तो बताओ टाइटल के बाद। वेरी गुड, क्या आएगा, ओपिनियन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना तुम्हारे लिए निकाल के रखा है, क्या आएगा वहां पे। अरे एक बार है ना 700 रिवाइज कर दो, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम उसको थोड़ा ढंग से रिवाइज कर सकते हो। ऐसे 700 में सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। टाइटल इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्या आता है, एड्रेस। फिर उसके बाद आता है ओपिनियन पैरा। देखो अगर ओपिनियन पैरा अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या लिखते थे, ओपिनियन लिखते थे प्लस क्या लिखते थे, डेट नोट्स। याद आ रहा है ऐसा कुछ। डी से हम क्या लिखते थे, डेट। ए से हम क्या लिखते थे, वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बीन ऑडिटेड। टी से हम क्या लिखते थे, हर एक का। ई से हम क्या लिखते थे, एंटिटी जिसका ऑडिट हुआ है, और फिर हम किसका रेफरेंस देते थे, नोट्स। फिर उसके बाद आता था बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन में हम लिखते थे सी आर। एस से हम बोलते थे हम लोग ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम किया। एस टू से हम क्या बोलते थे, हमारे पास क्या है। आई से हम क्या बोलते थे, और ए से हम क्या बोलते थे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने रेफरेंस दिया है। उसके बाद कौन सा पैराग्राफ आता था, गोइंग कंसर्न। फिर आता था की ऑडिट मैटर। फिर अदर इंफॉर्मेशन जो 720 में पड़ा। फिर उसके बाद आता था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में हम क्या लिखते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी एज पर AFRF किसकी, मैनेजमेंट। प्लस इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट। गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं देखने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट। अगर वहां पे दोष चार्ज विद गवर्नेंस है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ओवरसाइट मतलब देख रेख कौन रखेगा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस। याद आ रहा है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हम लोग ने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या फॉर्म करना है, एक ओपिनियन। तो हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, प्लस हमें क्या इश्यू करना है, एक रिपोर्ट। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने बोला रीजनेबल अश्योरेंस जो होता है वो एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। फिर हमने बता दिया चीजें क्या हो सकती है, मटेरियल इंडिविजुअली या तो इन इन एग्रीगेट, अगर वो यूजर का डिसीजन क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, वहां पे अपन ने बोला कि वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट प्लस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्लस मेरी और जिम्मेदारियां क्या है, रिया गो। आर से क्या है, ROMS। आई से क्या है, इंटरनल कंट्रोल। ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज। जी से गोइंग कंसर्न। ओ से ओवरऑल प्रेजेंटेशन। तीसरा हमारी जिम्मेदारी क्या है वहां पे, कि अगर ग्रुप ऑडिट है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम वहां पे लिखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग ने बोला कि हम दोस्त शायद विद गवर्नेंस के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। फिर बाद में इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हम दोस्त शायद विद गवर्नेंस के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे, कि हम इंडिपेंडेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिस्टेड एंटिटी में हम लोग क्या करेंगे, दोस्त शायद विद गवर्नेंस को बताएंगे
की ऑडिट मैटर। ये हो गया ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता था एक पैराग्राफ जिसको हम कहते थे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट वाज ग्रेटर देन ऐसे 700, ठीक है, जैसे कि 143(3) की रिक्वायरमेंट्स आ जाती, इसके अंदर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्नेचर। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा प्लेस, और आखिर में हमारा क्या आता था, डेट। याद आ रहा है ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था? ये किसका फॉर्मेट था, ऐसे 700। So when you write, I want you to write the format in this particular manner. ठीक है, जहां पे अभी इसको जितना तुम्हें इलेबोरेट करना तुम करो, पर लेकिन वो डिटेल फॉर्मेट नहीं, वरना रिवीजन के वक्त तुम उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, तुम वहां के मेन की पॉइंट्स लिखो और सारे फॉर्मेट इस तरीके से वहां पे बनाते जाओगे। अब हम कौन सा कर रहे हैं, अब अपन कर रहे हैं रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विसेज के रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आने वाला है, टाइटल। फिर क्या आएगा, एड्रेस। तो भले टाइटल और एड्रेस ही सेम है, बट लेकिन टाइटल वहां पे होता था इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होगा। एड्रेस ही वहां पे शेयर होल्डर या मेंबर होता था, यहाँ पे शेयर होल्डर या मेंबर होने वाला नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, यहाँ पे सीधा हम ओपिनियन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा काम ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ही नहीं ना, मैं तो क्या देने वाला हूँ, फैक्चुअल फाइंडिंग। तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पे मैंने प्रोसीजर किसके ऊपर लगाई है। लेट अस से हमने डिसाइड किया था कि मैं प्रोसीजर किसके ऊपर लगाऊंगा, डेटर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई करूंगा, डेटर्स। क्या मैं किसको आइडेंटिफाई करूंगा, डेटर्स। तो यहाँ पे है ना, अपन रिपोर्ट को पढ़ते जाते, एड्रेस ही। एड्रेस ही के बाद अपन ने क्या बोला, देखो पहले ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, टाइटल। टाइटल के बाद क्या आ गया हमारा, एड्रेस ही। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द of info. So we have performed audit procedures agreed with you and enumerated below with respect to the accounts receivable of ABC company. तो हम लोग ने किसके ऊपर प्रोसीजर लगाई है, डेटा मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, अ स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म वर दोस अग्रीड। प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जो अपन ने अग्री की थी तीनों जन ने मिलके। हमने ये जो पर्टिकुलर परफॉर्म किया है, इट इज एज पर द SRS, इट इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद। वहां पे हम अपने रिपोर्ट में याद करो, बेसिस फॉर ओपिनियन में सिया में क्या बोलते थे, किसके हिसाब से ऑडिट किया है, एस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ने किसके हिसाब से किया है, SRS। तो वहां पे अपन ने बोला देखो, set out in the dates our engagement was undertaken in accordance with the related services। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा कि हम लोग ने किसके हिसाब से किया है, SRS। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे हम लोग क्या देंगे, अ लिस्टिंग ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर। तो मतलब मैं एक पूरा लिस्ट दे दूंगा कि मेरे को कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी थी। तो हम लोग ने डेटर्स के ऊपर 2-3 प्रोसीजर डिसाइड की थी, तो मैं वहां पे पूरा लिस्ट दे दूंगा कि मेरे को कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी थी। तो वी हैव obtained and checked the addition of the trial balance of accounts receivable as on the date. We compared the list of major customer and outstanding at the date to the related names and amounts in the trial balance. We obtained the customer statement or confirmation from the customer. So in short हमने प्रोसीजर्स ले ली कि कौन सी प्रोसीजर्स हम लोग ने अग्री की थी, वो सारी प्रोसीजर्स वहां पे आएगी। फिर उसके बाद मेरे को क्या बतानी है, फैक्चुअल फाइंडिंग के हमें ये प्रोसीजर्स लगा के वहां पे क्या मिला। तो वी रिपोर्ट आर फाइंडिंग्स बिलो विथ रेस्पेक्ट टू आइटम नंबर 1। देखो टोटल कितनी प्रोसीजर्स है, 4। हर एक प्रोसीजर के मेरे आउटकम मेरे को लिखने पड़ेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू आइटम 1 वी फाउंड दैट द एडिशन टू बी करेक्ट एंड द टोटल अमाउंट टू बी एन अग्रीमेंट। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू आइटम 2 वी फाउंड दैट द अमाउंट्स कंपेयर टू बी इन अग्रीमेंट, मतलब भाई अग्री कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। With respect to item 3, we found that there was supplier statement for each customer. With respect to item 4, we found that the amounts agreed, or with respect to the amounts who did not agree, we found that the company had prepared reconciliation and the debit note invoices and outstanding checks of rupees whatever amount were appropriately listed as reconciling items within the following exception। तो जहाँ पे अमाउंट अग्री नहीं कर रहा था, वहां पे भी वो लोग ने क्या किया है, तो मैंने वहां पे मेरे जो भी फाइंडिंग्स थे वो सारे के सारे क्या दे दिए, फाइंडिंग।
तो मेरे रिपोर्ट में पहले क्या क्या चीजें आई, पहले क्या आया, टाइटल, टाइटल के बाद क्या आया, एड्रेस के बाद क्या आया, फिर चौथा क्या आया, वापिस एक बार 4 रिवाइज करेंगे अब। फिर उसके बाद 5 हम लोग ने काम किसके हिसाब से किया था, SRS के हिसाब से। फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, फिर क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वापिस एक बार पॉइंट नंबर 5 से 8 बोलो, पहला 5, फिफ्थ वाला क्या वाला, परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे कि देखो ना तो ये ऑडिट है ना तो ये क्या है, रिव्यू, मतलब हम कोई अभी अश्योरेंस दे रहे हैं नहीं है। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 9 में बोल रहे हैं दैट द स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर परफॉर्म डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू। अब मैं ना उनको ये भी बता रहा हूँ कि देखो ये ना अग्रीड अपॉन सर्विसेज थी, क्या दिए, अगर सबने, तुमने मेरे को 4 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने को बोली थी, मैंने सिर्फ कितनी प्रोसीजर परफॉर्म की, 4। अगर ये अग्रीड अपॉन सर्विस नहीं होता, अगर ये ऑडिट होता या रिव्यू होता, तो मैं 4 प्रोसीजर के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड रहता कि शायद और भी प्रोसीजर लगाता। कितनी प्रोसीजर लगाता, जब तक मेरे को साइन नहीं। तो मैं उनको बता रहा हूँ देखो मैंने ऑडिट या रिव्यू किया हुआ नहीं है, तूने जो प्रोसीजर बोली मैंने लगा दी। अगर मैंने ऑडिट या रिव्यू किया होता तो शायद और भी फाइंडिंग्स हमें मिले होते, जो हमें फिलहाल मिले हुए नहीं है। तो स्टेटमेंट दैट हैड द ऑडिटर परफॉर्म additional procedure as in audit or other matters might have come to light। तो अगर मैंने ऑडिट या रिव्यू वाली प्रोसीजर लगाई होती और ज्यादा चेक किया होता तो और भी मैटर्स पता चले होते। बट पहले मैं अभी तेरे को कौन से मैटर्स बताए हुए जो सिर्फ मेरे भाई वहां पे फाइंडिंग्स में मेरे को मिल रहे। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट क्या है, सबको मिलने वाला नहीं है। रिपोर्ट रिलेट्स ओनली टू द एलिमेंट्स एंड नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो तुमने मेरे को किसके लिए अपॉइंट किया था, अकाउंट्स रिसीवेबल, तो मेरा रिपोर्ट सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल है, बाकी की चीजों के लिए नहीं। फिर क्या आ जाएगा, डेट, क्या आ जाएगा, प्लेस, और क्या आ जाएगा, सिग्नेचर। पॉइंट नंबर 9 से लेके पॉइंट नंबर 15 तक रिवाइज करते हैं। एक स्टेटमेंट के ना तो मैंने ऑडिट किया है ना तो मैंने क्या किया है, रिव्यू। अगर मैंने ऑडिट या रिव्यू किया होता तो और भी हमें फाइंडिंग्स पता चली होती। रिपोर्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, रिपोर्ट सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं है। डेट, प्लेस, सिग्नेचर। वापिस एक बार सारे 15 पॉइंट्स रिपीट करेंगे। स्टेटमेंट दैट perform in accordance with SRS, identification of the listing of the, a description of a statement that the procedures do not constitute audit or a statement that restricted report relates only to the place, date, place और signature। क्या समझो, समझाइए। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट का फॉर्मेट। इज दिस इंपॉर्टेंट, यस। मैंने ना स्पेसिफिकली है ना यहाँ पे देखो लिख के रखा है, तुम भी अपने टेक्स्ट बुक में वहां पे ना मार्क करके लिख लो। Refer question number 1, वरना I have seen a lot of people tend to ignore this। मतलब इनफैक्ट जब मैं ड्यू डिलिजेंस की बात करूं, अगर मैं फॉरेंसिक ऑडिट की बात करूं, उनके जो रिपोर्ट के फॉर्मेट है ना उसके ऊपर भी पास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो एक्चुअली इन माय ओपिनियन अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ मैं इससे सवाल नहीं पूछना चाहूंगा। क्यों, रिपोर्ट पहले तुम ये सारी चीजें सीखो तो सही। रिपोर्ट का फॉर्मेट तो तुम्हारे पास वहां पे अवेलेबल है, तुम उसको बाद में गो थ्रू कर सकते हो। पर लेकिन ये सिंपल सेंस में तुम्हारी क्या हो गई, मेमोरी टेस्ट, तो हमें ये करना तो पड़ेगा। ऑल्सो व्हेन यू गो टू योर पेपर नंबर 6, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, वहां पे भी क्या किया हुआ है उन्होंने, रिपोर्ट के फॉर्मेट डाले। चलो उस वहां पे तो तुम्हारे पास ओपन बुक टेस्ट है ना, तो वहां पे स्टिल इट इज पॉसिबल कि तुम बुक खोल के देख लो। पर लेकिन अगर तुमने प्रिपेयर किया रहेगा तो इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर। पर वहां पे भी ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो वहां पे रेलेवेंट है, और रिपोर्ट के फॉर्मेट्स वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट। लास्ट में मेरे को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन। देखो ऑडिट में तो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पूरा का पूरा अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, ऐसे 230। यहाँ पे ऐसे 230 नहीं आएगा, यहाँ पे SQC 100 क्या लगेगा,
हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग to support the findings and evidence that the engagement was carried out in accordance with the SRS। तो मेरे को दो चीजों के लिए चाहिए, एक तो मेरे को जो फाइंडिंग्स मिले, फाइंडिंग्स के एविडेंस चाहिए। दूसरा मेरे को प्रूव करना पड़ेगा ना कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया। पूरी शिद्दत मतलब किसके हिसाब से किया, SRS। तो उसके लिए मेरे को जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उतना करो। तो मेरे फाइंडिंग्स को प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो करूँ, ये प्रूव करने के लिए कि मैंने किसके हिसाब से ऑडिट किया, SRS, उतना मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन दो चीजों वाला करूंगा, एक support the report of what, factual findings, and second that the engagement was carried out in accordance with SRS and the terms of। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हो गया, 4400 समान, दैट इज व्हाट अग्रीड अपॉन सर्विस, दिस इज व्हाट अग्रीड अपॉन सर्विसेज। तो अपन ने क्या करूं, ठंडी लग रही है। पर लेकिन यूजुअली थर्ड पार्टी अपने को अपॉइंट करेगा ना, क्लाइंट क्यों अपॉइंट करेगा। तो डिपेंड करेगा, जिसने भी अपॉइंट किया, क्लाइंट ने किया तो हो सकता है, जिसने अपॉइंट किया। ये देखो, पास करना होगा कुछ। क्या पंचायत चल रही है सुबह सुबह, क्या ऑफिस। अभी वो तो तुम्हारा सीजन तो चलते ही रहने वाला है। पहले होता था, मेरे को याद है जब भाई वी वर स्टूडेंट नो, जुलाई और सितंबर ये 2 महीने होते थे जब कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स देते थे। बट लेकिन अभी तो इतने ड्यू डेट्स आ चुके हैं, तो अभी क्या करेगा, कितने सीजन में तुम्हारे लेक्चर्स कम रखेंगे। हमको पता है सितंबर के वक्त तो हमारे बहुत रेयर लेक्चर्स होते थे। इनफैक्ट व्हाइल वी वर इन आर्टिकल शेप तभी है ना, मार्च का भी वर्कलोड बहुत होता था, वो बिलेटेड रिटर्न और सब कुछ नहीं होता था। अब तो मेरे को लगता है मार्च में कुछ होता ही नहीं। पर बोल रहा है मैं 5:30 बजे निकल जाता हूँ, मतलब लोगों की जला रहा है तो इधर क्या करता है। फिर भी क्लास तो आता नहीं है। कौन से फॉर्म में काम करता है ये, और फॉर्म क्या है उसका। हाँ वो मेरे को पता है, सात जो 6-7 पार्टनर है, पर फॉर्म का नाम क्या है। जाफर फॉर्म का नाम तो बोल, हम बाकी सबको भी यही फॉर्म सजेस्ट करें। क्या नाम है। जाफर फॉर्म का नाम तो बोल, नाम भी नहीं बताता मेरे को फॉर्म का। अरे मेरे को तो बता। NKR सब क्या करूँ, लिंक्डइन पे ढूंढो इनको, सच्चा वाला टाइम टेबल भेजो आज। मजा आ जाएगी ना अगर सच्ची वाला टाइम टेबल उनके पास चला गया तो। हाँ हाँ, लिंक्डइन पे तो होंगे ना वो लोग। ठीक है चलो, सो यहाँ पे अपना क्या हो गया, 4400 समाप्त। तो 4400 में बहुत कम से सबसे पहले अपन ने क्या बोला था, व्हाट आर अग्रीड अपॉन सर्विसेज। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन सर्विसेज।
जनरल रिक्वायरमेंट में पहले क्या था, हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो डिस्कस करने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या हमारी प्रोसीजर्स क्या होंगे, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स क्या होंगे, और फिर अपन ने क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलो मैंने अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a company asks you to carry out the procedures of confirmation of its accounts receivable having balances in excess of rupees 10 lakhs as per the books of accounts at the close of the year. The work to be performed only involves preparing and sending confirmation requires to such parties analysis of variation of receipt of confirmation and submission of a report in accordance with the professional standard. What points you have to be kept in mind for the inclusion in the report specifically for such areas? तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे, what points have to be kept in mind for inclusion in the report, तो मेरे को अपने रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। इंश्योर ये लोग क्या पूछ रहे हैं अपने को, रिपोर्ट का फॉर्मेट, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट। फिर अंदर ये चलो सारे क्वेश्चन 44 4410 के 4410 के ऊपर जाते हैं अपन।